हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड के लिए पेपर में छपने वाले क्वेश्चन के लिए जीके जीएस विद पीवीआरक्यू आ गई है। इसको आप अंतिम तक देखिए इसमें से आपको हूबहू क्वेश्चन सब देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न है वो हम आपको बता देते हैं कि वन शॉट है, इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन और इसका आंसर दिया हुआ है। ये हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा कि वीडियो में अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैंने ऐसे राइटिंग ये सब की क्लास आपको दी हुई है, आप उसको भी जाके देखिए अच्छे से, सारे उसी में से छपेंगे। अब हम जो आगे बात करते हैं, ये स्टैटिक जीके सब है इसमें, ठीक है। इसमें पीवाईक्यू भी दिया गया है, इसको भी आप देखिएगा अच्छे से। देखिए, अंतिम दिन आखिरी मौका है ये। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर किन्हीं बच्चों को नोट्स चाहिए मेंस का, तो वो 199 रुपये पेमेंट करके आप व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएगा। देखिए, नोट्स तो आपको बेहतर मिल रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने दिया है कमेंट कि सर ये लाजवाब है। और देखिए, आप लोग जैसे कि देखिए कि नोट्स लेने वालों की संख्या जो हो गई है, 848 बच्चों ने अभी तक नोट्स ले लिया है। अब ये 100 और हो जाएगा तो 1000 हम मान के चले हैं, 1000 का टारगेट है, 1000 हो जाएगी। ओके, तो आइए इस सब बातों से हम आगे चलते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच से कि बड़ा मुश्किल है उनको गिराना जिनको ठोकरों ने चलना सिखाया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आगे आप देखिए कि सबसे पहले हम आगे शुरुआत करते हैं। देखिए, परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य, इसको देखिए कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ जो है तक्षशिला है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पीवाईक्यू सब रिलेटेड है इसमें, न्यू से लेके पीवाईक्यू जो भी एग्जाम हुए थे इधर लेटेस्ट में, सारे का इसमें दिया हुआ है। भारत का सबसे पहला तोपखाना का प्रयोग किसने किया था? तोपखाना का जो प्रयोग किया था वो बाबर ने किया था, इसी के कारण वो दूसरे को हरा दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था। तो ये तो था, इसका नाम था चार्ल्स विलिकन्स, ठीक है। उसके बाद है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या होता है? ये अम्लीय होता है। कैसा होता है? ये अम्लीय होता है। समुद्री शैवाल पद पर क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन किनके द्वारा किया जाता है? तो ये समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादपों के द्वारा। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बीबीआई है, अभी जो हाल ही के एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए कि सबसे पहले क्या क्या बात है कि देखिए, दृश्य छाप किस में बनती है। तो दृश्य छाप जो है आपकी फोटोग्राफिक कैमरा में बनती है। उसके बाद प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट लगता है। ओके, उसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं कि पराश्रव्य तरंगे आवृत्ति जो होती है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं, प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये संचार सेवा के लिए किया जाता है। उसके बाद शतरंज चेस का खेल कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये पर्सिया से हुआ था। ये जब पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये सब जितने देख रहे हैं आप, ये सारा पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि इसी सब से रिलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, उसके बाद है कनेक्टिंग इंडिया नारा किस ब्रांड द्वारा उत्पाद के साथ संबंधित है? तो ये कनेक्टिंग इंडिया था, ये नोकिया के द्वारा था। उसका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। मुख्यालय से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आती है, आप लोग इसको देखिएगा। भारतीय संविधान के सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। उसके बाद है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या 7 है। अब आगे देखते हैं कि अमेजनी वन कैसा वन है। अमेजनी वन जो है ये शीतोष्ण सदाबहार वन है। शिशु का लिंग उसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है, तो पिता के अथी पर। उसके बाद ब्रायोफिल्म में कायिक प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? तो ये पत्ता के माध्यम से होता है। वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 ये होता है, ठीक है। उसके बाद औसत वयस्क के शरीर में कितनी रक्त होती है? तो 5 से 6 लीटर रक्त होती है एक मनुष्य के शरीर में। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्रतिरोध जो होता है इसका अपरिवर्तित रहता है, प्रतिरोध इसका अपरिवर्तित रहता है। अगर आपसे हम एक बात और कहें, आपको अगर इसमें कंटेंट बेस्ड नोट चाहिए तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। अभी भी आपके पास 3 दिन है, इसमें ये 3 बार कवर हो जा सकता है, ऐसा नोट चाहिए। देखिए, एक बार बाद में पछताने से अच्छा है एक बार नोट्स लीजिए और इसको देखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए और इस बार रिजल्ट लेके आइए सब। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे कि देखिए, जो भी क्वेश्चन है ये सब मैंने करा दिया है, आगे जो भी है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा। तो अब जो क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी विस्तार क्षेत्र में नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। ये कब से है? तो 62,240 किलोमीटर ये है, ठीक है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो हंगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है।
कौन सी नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। ये बात आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार की मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में। ये सब मिट्टी से रिलेट करके क्वेश्चन एक रहता है हर एक एग्जाम में, ये आपको जरूर पूछेगा। उसके बाद है मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ये विंध्य पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। उसके बाद है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार में दिए गए कितने हैं? तो संविधान के भाग 3 में दिए गए। मौलिक अधिकार का वर्णन किस में दिया गया है? तो संविधान के भाग 3 में दिए गए। उसके बाद आगे क्वेश्चन है कि बैंकिंग दर, बैंकिंग रेट की वृद्धि कैसे होती है? तो क्रेडिट के महंगा हो जाने से इसमें वृद्धि होती है। समूल्य से संबंधित होता है वह दर जिस पर शेयर की जा सकती है, उसको कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है वांदीपुर, ये सब देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। प्रकाश संश्लेषण के किस रंग में प्रकाश के सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक होती है तो यह है लाल प्रकाश में। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो जिम कार्बो राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वप्रथम किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो ये अशोक के शासनकाल में बनाए गए थे। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में उपयोगी इसी सब टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिससे कि थोड़ी बहुत इधर उधर होने की चांस रहती है। उसके बाद है कैथोड किरणें होती है तो प्रोटॉन की धार से। समुद्र की गहराई किस यंत्र के द्वारा मालूम की जा सकती है? तो ये होता है सोनार के द्वारा। ठीक है। आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल की विभिन्न परतों और अपवर्तन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए की कमी के कारण शरीर की कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आँख। ये विटामिन वाला चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद है चमगादड़ों बैट्स में पाया जाता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे, जिसको कि अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ओके। अफ्रीका में जायरे देश ने फिर से अपना कौन सा मूल नाम रख लिया है? तो ये कांगो रिपब्लिकन नया नाम रखा है। इस क्वेश्चन में काफ़ी हाईलाइटेड है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं भारत के कौन से राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक अपने पदों पर डटे रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा जारी नहीं रहती है यदि संसद उसे अनुमोदन प्रदान न कर दे तो ये क्या एक माह के भीतर संसद के दोनों सदनों में बैठक का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। उस संसद समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का रिपोर्ट समीक्षण करती है कहा जाता है लोक लेखा समिति। ठीक है। उसके बाद है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए। उसके बाद आगे देखिए कि आगे जो दिया हुआ है वो है कि लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम कितने सदस्यों का कोरम होना चाहिए? तो सदन में जितने सदस्य हैं उसका 1/10वां भाग। उसके बाद है कि विश्व में अबरक जो है माइका का सबसे बड़ा रिजर्व भंडार किस देश में है? तो भारत में। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले बार पूछी गई थी। और इसमें जो आप देख रहे हैं उत्पाद शुल्क पर लगाया जाता है उत्पादन। ये क्या लगाया जाता है? तो उत्पादन। ये उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? तो उत्पाद शुल्क से आप समझते हैं कि ये उत्पादन पर लगाया जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा समझिएगा। उसके बाद है कि मुक्त व्यापार जो होता है, फ्री ट्रेड का अभिप्राय किससे है? तो फ्री ट्रेड का अभिप्राय जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसने माल तथा सेवाओं को अनियंत्रित आदान प्रदान करता है, उसी को कहते हैं मुक्त व्यापार। उसके बाद है बैंकिंग दर की वृद्धि से क्या हो जाएगा? तो बैंकिंग दर की वृद्धि से क्रेडिट कार्ड जो होगा क्रेडिट महंगा हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बात करते हैं आपसे कि देखिए जब सूर्य को पृथ्वी की दूरी पर अधिकतम होती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो सूर्योदय कहा जाता है। वायुमंडली की सबसे ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार की विकिरणों का अवशोषण किया जाता है? तो अवरक्त। ये सब जितने क्वेश्चन है ये एकदम संभावित क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए कि वो 1 शॉट में है, 10-15 मिनट का क्लास है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए, आप आधा आपका जीके क्लियर हो जाए। उसके बाद एड्स जो है गलसुआ और पोलियो के समान तत्व है, ये विषाणुओं द्वारा फैलते हैं। उसके बाद कौन सा पकिनवन एंजाइम प्रोटीन में पेप्टोन में बदलता है? तो पेप्सिन। ये जो एग्जाम है ये बीपीएससी वाले में पूछा गया था। ठीक है। उसके बाद है कि मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो अरक्ता होती है। उसके बाद है किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणुगत और आक्रमण द्वारा आंसू प्रभावित होने की कमी होती है? तो इसको कहते हैं क्लोरोमाइसिटिन। ओके, तो ये बात आपको समझ
समझ में आ गई। देखिए आप जितने भी बच्चे हैं वो नोट्स लेने के लिए आप दिए गए नंबरों पर मैसेज करिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय के कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं, तो 1,00,000 बार। उसके बाद है वायसराय की संधि किसका मान मर्दन किया गया था, तो जर्मनी का। उसके बाद है कि अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था, तो ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। उसके बाद हम आगे आपसे बात करते हैं कि देखिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था, तो सूरत में, ठीक है। मुगल सम्राटों और मीर बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करता था, तो सेना संगठन का। बिंदुसार किस वंश के एक संस्थापक थे, तो मौर्य वंश के। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। आप ये देखिए एकदम ये प्रीवियस ईयर और ये जो इस बार पूछा गया है सारा क्वेश्चन इसमें है। कब और किस महाराजपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए निर्माण किया था, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की अग्रगामी प्रणाली कौन था, तो लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद है ईख गन्ना के पौधे को प्रायः कायिक प्रबंधन द्वारा संवर्धन करने का क्या कारण है, क्योंकि इनमें बीज पैदा नहीं होते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई। आगे हम बात करते हैं कि जिन बच्चों को नोट्स लेना है वो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप 199 का पेमेंट करिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। देखिए नोट्स एकदम फुल टू फटाक है, एकदम ज़बरदस्त है, कंटेंट बेस है। जितना आपके सिलेबस है उतना ही इसमें दिया गया है और ये कंटेंट ऐसा है कि आप इसको एक दिन में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। एक दिन में कवर कर लीजिएगा। अगर आप अच्छे से 5-6 घंटा पढ़ते हैं तो आप एक दिन में कवर कर लीजिएगा। उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम निकलने से इस बार कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार सिविल कोड ये जो है कोर्ट रीडर डिपोजिशन राइटर का जो है रिजल्ट इस बार लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो करना पड़े वो करेंगे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप लोग क्लास चाहते हैं तो बता दीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या चाहते हैं, तो देखिए जिनको भी नोट्स चाहिए वो इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, तो जैसा कि हम देखते हैं, ओके थैंक यू सो मच। आपको जिस भी एग्जाम का नोट्स चाहिए सब अवेलेबल है, आप ये नोट्स ले सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। एक और है कि जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने नोट्स ले लिया है उनके लिए कुछ न्यू कंटेंट भी रेडी हो गया है, तो आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज करके ये भी चीज़ ले सकते हैं, ठीक है। पुराने बच्चे जिन्होंने लिया है वो न्यू कंटेंट भी आ गया है। न्यू कंटेंट एकदम ओरिजिनल वाटर मार्क के साथ आया है, आप इसको देखिए और ये भी दोनों में से आप पढ़ लीजिए। आपका एग्जाम इस बार निकलने से कोई नहीं रोक सकता। ओके थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।